जय हिंद फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। एंड आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। वैसे तो इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे हैं, टेंस बनाना सीखे, अलग अलग टाइप के टेंसेस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा, वोकेबलरी सीखी, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अब हम कुछ डेली यूज वाले सेंटेंसेस हैं जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो बहुत यूजफुल हैं और हम उनको सेंटेंसेस को डेली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी एग्जैक्ट इंग्लिश बनाने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या इंग्लिश क्या लगेगी, इस वर्ड की इंग्लिश क्या लगेगी, इसको कैसे बनाएं। तो कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, सीखना है, और उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है, उनको कैसे ट्रांसलेट करना, कैसे बोलना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरी अपील है कि आप इसको वीडियो को पूरा देखें और मन लगाकर देखें, और हो सके तो कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप उनको नोट भी कर सकते हैं, सो दैट आपके फ्यूचर में रेफरेंस के काम आएगा। तो इसको वीडियो को आप पूरा जरूर देखें तो अच्छा समझ में आएगा आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। सबसे पहले कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे उसने भूगोल के बजाय इतिहास पढ़ा। अब बजाय जो शब्द है, बहुत से नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते इसके यहाँ पे बजाय की जगह क्या यूज होगा। ऐसे ही मेरे अतिरिक्त वहां बहुत से अन्य व्यक्ति थे। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बनाने वाली बात होती है तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उसको दूर करने के लिए आज का ये सेशन होने वाला है, तो आप ध्यान से देखते रहिए। वर्षा होने ही वाली है, एक और नया सेंटेंस आ गया, वर्षा होने ही वाली है। ट्रेन आने ही वाली है, मैं जाने वाला हूं। इस तरह से हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये तो करता हूं या करना पड़ता है, मतलब हमें मजबूरी है हमारी, हमें करना पड़ता है। तो ये अलग टाइप का हो जाएगा सेंटेंस। मुझे पैदल जाना पड़ता था, यहाँ भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पैदल जाना पड़ता था। मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बूंदाबांदी होने लगी। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी, वह घंटों मोबाइल फोन पर बात करता रहा, वह 15 मिनट तक हंसती रही, मुझे घुड़सवारी करनी आती है। तो ये सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उसको बनाए कैसे, तो वही हमें सीखना है आज। तो सबसे पहले सेंटेंस वन ये है, उसमें भूगोल के बजाय इतिहास पढ़ा। बजाय क्या होता है कि भूगोल भी पढ़ा और उसके अलावा इतिहास भी पढ़ा। तो इसको सेंटेंस को हम बनाएंगे, उसने भूगोल के बजाय इतिहास पढ़ा। ही सब्जेक्ट हो गया, स्टडी, स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, स्टडीड माने अध्ययन किया या पढ़ा। ही स्टडीज, इतिहास पढ़ा। क्या पढ़ा? इतिहास पढ़ा, भूगोल की बजाय ही स्टडीड हिस्ट्री। ही स्टडीड हिस्ट्री, भूगोल के बजाय यहां इसका इंग्लिश आएगी इंस्टेड ऑफ जियोग्राफी। तो ये सेंटेंस हो गया कि स्टडीड हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ जियोग्राफी। अब ये जो वर्ड आया है, बजाय का इंग्लिश बनाई है हमने, तो यहाँ इंस्टीड ऑफ आता है। ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, उसने भूगोल के बजाय, इतिहास के बजाय भूगोल भी, भूगोल पढ़ा। नेक्स्ट है, मेरे अतिरिक्त वहां बहुत से अन्य व्यक्ति थे। मेरे अतिरिक्त, और अतिरिक्त है एक शब्द, एक
अलग टाइप का है, तो इसको आपको बनाना है। मेरे अतिरिक्त वहां बहुत से अन्य व्यक्ति थे। सब्जेक्ट क्या हो गया? बहुत से अन्य व्यक्ति, ये सब्जेक्ट हो गया। वहां थे, ये सेंटेंस स्टार्ट होगा देयर से, ये होगा देयर वर मैनी पीपल, मैनी अदर पीपल, देयर वर मैनी अदर पीपल, देयर, देयर तो एक बार ही आएगा, आ गया। देयर वर मैनी अदर पीपल बिसाइड्स मी, बिसाइड्स, ठीक है। देयर वर मैनी अदर पीपल बिसाइड्स मी, या बिसाइड्स आ गया अतिरिक्त, ठीक है। देयर वर मैनी अदर पीपल बिसाइड्स मी, मेरे अतिरिक्त वहां बहुत से अन्य व्यक्ति थे। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्षा होने ही वाली है। इसको कैसे बनाएंगे? वर्षा होने ही वाली है, तो ये मौसम होता है, जहां मौसम या टाइम होता है, वहां वेदर या टाइम होता है, वहां इट का यूज होता है, वहां सब्जेक्ट इट होता है। तो यहां आ जाएगा इट इज, अब ही वाली है, इसकी अलग स्ट्रक्चर है, इसका अलग वर्ड आएगा। इज अबाउट टू, इज अबाउट टू, इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन, अबाउट टू आएगा यहाँ पर, ही वाली है। ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। वर्षा होने ही वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पड़ता है यहां आ जाएगा वी हैव टू, यहां आएगा हैव टू, वी हैव टू, तो पड़ता का क्या हो गया? हैव टू, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क हार्ड। मुझे पैदल जाना पड़ता था, आए जाना पड़ता था, मुझे पैदल जाना पड़ता था। अब यहां आ जाएगा हैड टू, आई हैड टू, आई हैड टू गो ऑन फुट, आई हैड टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ता था। यहां हैड टू आ जाएगा, देखिए पड़ता था का इंग्लिश आएगी हैड टू, आई हैड टू गो ऑन फुट, उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, इसका हो जाएगा ही हैड टू, यहां भी हैड टू आ जाएगा, ही हैड टू सफर, सफर मच, ही हैड टू सफर मच, उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ही हैड टू सफर मच। बूंदाबांदी होने लगी, लगी मतलब स्टार्ट हो गई, इसको बनाएंगे हम। अब बूंदाबांदी जो है मौसम है, वेदर है, यहां सब्जेक्ट इट होगा, इट को सब्जेक्ट मान लेंगे, इट से लिखेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग,
इट स्टार्टेड रेनिंग, यहां स्टार्टेड हो जाएगा, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब एक नया सेंटेंस और है, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती, मतलब वो उनकी हैबिट थी, डेली का रूटीन था। इस टाइप के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं इसमें सुनाया करती थी या करता रहा, इस ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे वो समझिए। मेरी दादी, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया मेरी दादी, माय ग्रैंडमदर करती थी, यहां इसका इंग्लिश आएगा यूज्ड टू, यूज्ड टू आएगा यहां पर, ठीक है। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंस हैं लेकिन डेली यूज वाले हैं, और इसको सीखने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो सीखते रहिए। वह घंटों मोबाइल फोन पर बात करता रहा, वह घंटों मोबाइल फोन पर बात करता रहा, तो मोबाइल फोन पे बात करने का काम जारी रहा, है ना। इसका मतलब वो लगातार बात करता रहा, तो यहां इसका इंग्लिश बनेगा वह, सबसे पहले वह आ जाएगा सब्जेक्ट ही। अब इसका आएगा, इसको लिखेंगे करता रहा, इसके लिए लिखेंगे ही कंटिन्यूड बात करता रहा, ही कंटिन्यूड टॉकिंग। यहां पर जीरंड का प्रयोग होगा, ठीक है। जीरंड जो है, जीरंड वर्ब में आईएनजी होता है, वो नाउन का काम करता है, तो यहां जीरंड का प्रयोग होगा। ही कंटिन्यूड टॉकिंग ऑन फोन फॉर आवर्स, घंटों, तो घंटों के लिए होगा फॉर आवर्स, और बात करता रहा का हो जाएगा, ये वर्ड आएगा कंटिन्यूड, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, बहुत आसान है, और सीखते चलिए साथ में मेरे साथ। वह 15 मिनट तक हंसती रही, ये भी ऐसे ही बनेगा, शी शी कंटिन्यूड लाफिंग, यहां वर्ब में आईएनजी आ जाएगी इसमें, शी कंटिन्यूड लाफिंग, शी कंटिन्यूड लाफिंग फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, शी कंटिन्यूड लाफिंग फॉर 15 मिनट्स। एक सेंटेंस और है ऐसा ही, मुझे घुड़सवारी करनी आती है, इसका कैसे हो जाएगा, आई नो, आती है मतलब आई नो राइडिंग। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, कृपया शांति बनाए रखें, ऐसे होता है ना, कोई बात ज्यादा करता है तो उनको अपील करते हैं कृपया शांति बनाए रखें। इसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, कृपया शांति बनाए रखें, तो बनाए रखें जो शब्द है यहां लिखेंगे प्लीज बनाए रखें, मेंटेन,
प्लीज मेंटेन पीस, प्लीज मेंटेन पीस, या प्लीज मेंटेन साइलेंस। साइलेंस भी हो सकता है या शांति भी हो सकती है। तो प्लीज मेंटेन पीस, इस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यूजफुल सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं और आपको अच्छे लगे हों तो आप फटाफट इसको लाइक करें और शेयर करें। लेकिन इसको सीखें जरूर, डेली रूटीन में आप स्टडी करें इसको। जो मेरा कोर्स चल रहा है 60 डेज का इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, अगर आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो आपको इनमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। और डे 1 से लेकर के डे 60 तक, एक फर्स्ट डे से लेकर 60 दिन तक, एक दिन से लेकर के 60 दिनों तक एक एक क्लास, मतलब 60 डेज का अलग अलग वीडियो जो है वो उसको आप वॉच करें, समझें, तो आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स भी सीख जाएंगे और स्पोकन लैंग्वेज है उस पर आपकी कमांड होने लग जाएगी। आप अपने में इम्प्रूवमेंट जरूर देखेंगे। तो आप सीखते रहिए मेरे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, हैव ए नाइस टाइम, ग्रेट।